वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्रास टेक। हम बताते चलें कि आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से। लेट्स अब कंटिन्यू प्लीज। अब देखिए, ये लोग प्लानिंग करते हैं और अल्लाह कहता है कि अल्लाह अपनी चालें चलता है और ये अपनी चाल चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इनकी चालें नाकाम कहां हो रही हैं। अफगानिस्तान में अल्लाह के फजल से अफगानिस्तान के तालिबान ने, मुल्ला उमर ने और हिकमत यार और जलालुद्दीन हक्कानी के ग्रुप ने इस वक्त लिटरली काबुल का मुहासरा कर लिया है। नेटो फोर्सेस का हाल यह है कि वो अब पहले तो यह था कि मेयर ऑफ काबुल कहलाता था कारजाई, अब शायद मेयर ऑफ हिज ओन पैलेस भी नहीं है, अपने महल से बाहर नहीं निकल सकता, उसको इतनी दिक्कत हो रही है। और उसका गम और गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है फ्रस्ट्रेशन की वजह से। अफगानिस्तान में जो जंग हो रही है, एक बात याद रखिएगा, 90% उस जंग के तमाम फैक्टर्स और रीजंस अफगानिस्तान के अंदर ही हैं। अगर पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया से कुछ लोग चले भी जाते हैं उस जंग में शामिल होने के लिए, तो उनका रोल 6 या 7% से ज्यादा नहीं है। वो स्ट्रेटेजिक डिफरेंस नहीं डाल रहे हैं उस जंग पे, जो मैदान जंग जो अफगानिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है। सही। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जंगें जब लड़ी जाती हैं तो वो सिर्फ अफराद से नहीं लड़ी जाती। अफगान जंग जो लड़ी गई थी पाकिस्तान को बेस एरिया बनाकर, तो उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं जो करामद होते हैं। एक, आपको मुजाहिदीन चाहिए होते हैं लड़ने के लिए जो अंदर जाते हैं। सही। दूसरा, आपको बेस एरिया चाहिए होते हैं जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं जहां वो तरबियत लेते हैं या आराम करते हैं। और तीसरा, उनको एक मैसिव असलहे की सप्लाई चाहिए होती है जिससे वो जंग करते हैं। ये सबको मालूम है, ये बात नेटो को भी मालूम है, अमेरिकन को भी मालूम है और पाकिस्तान को भी मालूम है कि पाकिस्तान की तरफ से तो कोई असलहा अफगानिस्तान में नहीं जा रहा है। बिल्कुल, ये तो सबको मालूम है ये बात। तो फिर जो जंग अफगानिस्तान में चल रही है उसका असलहा कहां से आ रहा है? वो असलहा ईरान और रूस की तरफ से आ रहा है, ये सबको मालूम है। लेकिन चूंकि टारगेट उन्होंने पहले पाकिस्तान को करना है, लिहाजा अभी ईरान को वो टच नहीं कर रहा है, रूस के खिलाफ बात नहीं कर सकते वो। और अगर चंद यहां पे मिलिटेंट ग्रुप्स चले भी जाते हैं पार अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, तो उससे कोई डिसाइसिव या फैसला कुन तब्दीली नहीं आ जाती अफगानिस्तान के अंदर जंग की सूरत हाल में। अफगानिस्तान के मुल्ला उमर और उनके तमाम मुजाहिदीन और तमाम अफगान वो अंदर ही लड़ रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आते वो। लिहाजा ये कहना कि पाकिस्तान अपने ट्राइबल एरियाज में बेदरेक कत्लेआम करे, एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सियासी नुक्ता नजर से भी और हकीकत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिर्फ एक खुराफात बात है। और पाकिस्तान ने बहुत समझदारी से अब अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया ट्राइबल एरियाज में। और जब एक मरतबा पाकिस्तान ने एक ये फैसला किया और फर्क किया, आप खुद देखेंगे फिर मकामी कबाइल भी उठ खड़े हुए उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग कर रहे हैं। सवात में भी मकामी लोगों ने पाकिस्तानी रियासत की मदद की, बाजोड़ में भी मदद की, साउथ वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में मुख्तलिफ ग्रोह बन गए कि जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और उन एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है कि जो सीआईए एसेट्स हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो एक तो बहुत सख्त मार पड़ी है उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान में खुदकुश हमले कर रहे हैं पिछले चंद दिनों में। दूसरा ये हुआ कि इन्होंने वो तमाम पश्तून सब नेशनलिस्ट एलिमेंट्स अमेरिकन ने जो फ्रंटियर में, ट्राइबल एरिया फ्रंटियर में बिठाई थी, फ्रंटियर में हुकूमत जिनकी कायम की थी, जो पश्तूनिस्तान की बात करते हैं, इनकी और मकामी तालिबान की लड़ाई हो गई। नतीजा यह है कि पिछले चंद दिनों में आप ये देखेंगे कि एक फूट पड़े एक फसाद हो गया है कि और जो एएनपी है फ्रंटियर में, उसके बहुत ज्यादा अफराद को मुसलसल कत्ल किया जा रहा है मकामी तालिबान की वजह से, क्योंकि मकामी तालिबान ये समझ रहे हैं कि एएनपी हुकूमत ने आकर इनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन करवाया, लिहाजा इनमें आपस में जंग शुरू हो गई। और जिसकी वजह से जो एएनपी है बिल्कुल दब के बैठ गई है। एएनपी के तमाम क़यादत इस वक्त शक खौफ में मुब्तला है पूरे फ्रंटियर में, बिकॉज दे आर ऑन द हिट लिस्ट। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्दी की कैंपेन है, उनके तमाम बड़े बड़े लीडर्स, चूंकि नवाब अकबर बुख्ती या बलाश मरी अफगानिस्तान के अंदर कत्ल हो गया था और बरामदार जो है वो काबुल या दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है, तो उनकी एक्सप्लोसिव बारूद सामान तो उनके पास पहुंच रहा है, पाइपलाइन तो वो तोड़ सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान अलग करने की सलाहियत इनके पास नहीं है। तो अल्लाह के फजल से यहां भी खतरा नहीं है कि बलूचिस्तान को टूट के अलग हो जाएगा। प्रॉब्लम्स हैं इसलिए कि जो हुकूमत अब बनी है वहां पर वो सारे प्रो अमेरिकन या सब नेशनलिस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट करने वाले हैं और प्रो इंडियंस हैं। जब भी तो उन्होंने 15 अगस्त को छुट्टी दी बलूचिस्तान में, और ये बात कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है। और इस वक्त जितने भी बीएलए के दहशतगर्द पकड़े गए थे उन सबको रिलीज किया जा रहा है बेदरे, ताकि वो दोबारा जाके पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन बिल्ड करें। इसी तरह सिंध में, कराची में मुसलसल कोशिश की जा रही है कि खुरेज फसादात कराए जाएं, और अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने करम किया है कि अभी तक फसादात नहीं हुए वहां पे, जो कोई टेंशन और फ्रिक्शन है। लेकिन इस सारे हंगामे में अभी तक फौज ने अपने आप को न्यूट्रल रखा हुआ है। फौज ने कतल सियासत में दखल नहीं दिया। फौज ने इस बात में भी दखल नहीं दिया कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ को सियासी जमातें जो हैं वो इंपीच कर दें या वो रिजाइन कर लें। फौज ने इसमें भी दखल नहीं दिया कि इस वक्त सियासी मनूवरिंग या हुकूमत किसकी बन रही है, क्या सारा मामला है। और फौज सिर्फ अपने आप को प्रोफेशनल काम की तरफ फोकस किए हुए। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता ज़ैद साहब, फौज मुदाखलत करने की कोशिश लेकिन क्योंकि मुशर्रफ के दौर में इतने अरसे तक फौज अपने आप को इन्वॉल्व करती रही है कि अब फौज में भी ये बहुत बड़ी अवेयरनेस ये है कि हम अपने आप को अलग करके रखें और सियासत में दखल ना दें, और जो कुछ हो रहा है वो सियासतदानों को करने दें। और इसमें तो सियासतदान भी मान रहे हैं कि इस वक्त फौज कतन दखल नहीं दे रही। लेकिन अगर आने वाले वक्त में
اگر وہی گیم پلان جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ مشرف کو ہٹایا گیا تھا، یعنی ISI کو کنٹرول کیا جائے اور وہ پالیسیز جو امریکنز چاہتے ہیں پاکستان میں امپلیمنٹ کی جائیں، جن کا تعلق ہمارے نیوکلیر اور میسائل پروگرام سے ہے، ڈاکٹر AQ خان سے ہے، پاکستان کی اس رول سے ہے جو پاکستان ٹرائبل ایریاز میں اپنی جنگی حکمت عملی ڈپلوائے کر رہا ہے، اس سے ہے. اور اگر حکومت نے اس پر براہ راست مداخلت کرنے کی کوشش کی تو فیوچر یہ ہے کہ پھر براہ راست حکومت کے اور فوج کے درمیان تعلقات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ کی طرف سے کچھ مدد ہماری اور بھی ہوئی، جس کی وجہ سے تمام امریکن اور انڈین گیم پلان جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا. کشمیر میں ایک زبردست بغاوت برپا ہو گئی انڈین حکومت کے خلاف، اور 60 سال کے عرصے میں پہلی مرتبہ انڈین جرنلسٹ اور میڈیا نے لکھنا شروع کیا ہے کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور کشمیر کو آزادی دے دینی چاہیے. یہ ناقابل یقین بات ہے. اس دفعہ سری نگر میں 14 اگست پر جتنے جھنڈے لگے ہیں پاکستان کے، اس سے پہلے کبھی نہیں لگائے گئے، اور سب سے بڑا جھنڈا ریڈیو سری نگر پہ لگایا گیا تھا. اور انڈین آرمی اس وقت دہشت اور پینک میں ہے. یعنی اور آپ ہماری میڈیا کا حال دیکھیے کہ اس وقت کشمیر میں ہونے والی بغاوت کو ذرا سی بھی کوریج نہیں دے رہا. کس وجہ سے بغاوت کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ تمام فرسٹریشن دیکھیے، ہندو زائنسٹ ہم نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جب ان کو موقع ملے گا کہ مسلمانوں کی زندگی تو تنگ کریں گے اور عذاب میں کریں گے وہ. اس دفعہ کشمیریوں نے، انڈینز نے کوشش کی کہ کئی ایکڑ زمین کشمیریوں کی پرائم لینڈ جو تھی وہ ہندوؤں کو الاٹ کرنا شروع کر دی. یہ ایک چھوٹا سا ٹریگر تھا جس سے بات بھڑک گئی. اور جموں کے ہندوؤں نے وہ تمام رستے بند کر دیے جہاں سے کشمیر کی اکنامک سپلائی لائن جایا کرتی تھی. سارے ان کے جو غلے کے اور خوراک کے اور پھلوں کے ٹرکس تھے وہ جو باہر جاتے تھے ان کو روک دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا کشمیری مسلمانوں کا کہ ان کی سپلائیز باہر نہ جا سکی بکنے کے لیے. جب اکنامک بلاکیڈ ہوا، جب بالکل خودکشی لٹرلی نوبت ایسی آ گئی کیونکہ ان کو قتل کرنے، پورے کئی لاکھ کشمیری مسلمانوں کا قتل عام، لٹرلی اکنامک قتل عام تھا یہ، تو کشمیری مسلمان بھڑک گئے. اور یہ اتنی اسپونٹینیس طریقے سے یہ بغاوت برپا ہوئی ہے کہ دہلی واز اسٹنڈ. ان کے ہوش و حواس میں یہ بات نہیں تھی، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے جیسے کہتے ہیں. کہ یہ ہوا کیا ہے کہ بیٹھے بٹھائے وہ کشمیری جو کسی حد تک ڈوسائل ہو گئے تھے پچھلے چند سالوں میں، اور لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے. 5 لاکھ بھارتی فوج کے ہونے کے باوجود پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے اس طرح لگائے گئے ہیں کشمیر میں کہ خود انڈین میڈیا پٹپٹا کے کہتا ہے کہ اب ہمیں کشمیر کو آزادی دے دینی چاہیے ورنہ یہ ہمیں بھی لے بیٹھیں گے. وہی بات زاہد صاحب کہ ہمارے میڈیا نے اس کو کوریج نہیں کی، اور یہ شرمناک بات ہے. اور یہی بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت ہمارے میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ اتنی بھاری پینیٹریشن ہے CIA کی کہ وہ کسی صورت میں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ انڈیا کو شرمندہ یا امبیرس کیا جائے، یا پاکستانی کسی طرح کشمیر کی مدد کرے، یا پاکستانی قوم جو اٹھ کے کشمیریوں کی سپورٹ کرنا شروع کرے. اس وقت میں کہ جب حالات لٹرلی اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں، خود انڈین جرنلسٹ اور اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑی مدد اور کشمیریوں کی دے دی جائے تو کشمیر مجبوراً ان کو آزاد کرنا پڑے گا. اور ہم اتنا قریب پہنچ چکے ہیں اور کشمیری خود قربانیاں دے رہے ہیں. روز آپ دیکھیے 15 20 30 40 وہاں شہید ہوتے ہیں. انڈین میڈیا بھی رپورٹ نہیں کر رہا ہے، ہمارا میڈیا بھی رپورٹ نہیں کر رہا ہے. اور یہ لیکن یہ تائید اللہ کی طرف سے آئی کہ اس کی وجہ سے انڈین آپریشنز ان دی ریجن بری طرح ڈسٹرب ہوئے. بیت اللہ محسود سخت بیمار ہو گیا، وہ اس قابل نہیں کہ لیڈ کر سکے. باجوڑ میں ان کو بڑی مار پڑی، سوات میں ان کو بڑی مار پڑی. مقامی آبادی اٹھ کھڑی ہوئی ان ملیٹنٹس کے خلاف جو خودکش حملے پاکستان میں کر رہے تھے. تو وہ تمام امریکن ایسٹس جو اس علاقوں میں تھے وہ اس وقت انڈر پریشر ہیں اور امریکن اس کی وجہ سے پریشان ہیں. بالکل زید صاحب، بہت انٹرسٹنگ باتیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں. بہت زبردست قسم کی ڈسکشن جاری ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے.